Yes, recording. So hello and welcome back to YouTube चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। तो गाइस आज के वीडियो में करने वाले हैं हम लोग डिक्शनरी जैसे नए टॉपिक के ऊपर इंट्रोडक्शन या फिर डिस्कशन एंड कोड बहुत सारा एंड कुछ थ्योरी एंड कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो डिक्शनरी इज अ टॉपिक इन पाइथन एंड वो सब टपल सेट एंड लिस्ट की जैसे ही होता है, बस नया टॉपिक है दोस्त। पढ़ते हैं तो व्हाट इज डिक्शनरी। सबसे पहले लिखने से पहले एक काम करता हूँ मैं कि यहाँ पे मैं सबसे पहले इस फाइल का नेम लिख देता हूँ। ये हमारा 8th लेक्चर होगा एंड टॉपिक का नाम है डिक्शनरी। डिक्शनरी डिक्शनरीज की कनेक्ट बटन से दबाना पड़ता है, ठीक है। डिक्शनरीज में ये आपका लास्ट टॉपिक होगा इस टाइप वाला, ठीक है। जो हम लोग ये सेट शफल कलेक्शन मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने वाली कलेक्शन वाले वेरिएबल्स ऐसे टाइप वाले जो भी थे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस। तो व्हाट इज डिक्शनरी। व्हाट इज डिक्शनरी व्हाट इज डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी के बारे में अगर डेफिनेशन दो, ठीक है। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डिक्शनरी are used used to store values in key value pairs, ठीक है। एंड a dictionary is a collection which is ordered changeable and does not allow duplicates. It is written with curly brackets and has key value and pairs, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी का एक सिंटेक्स है, ठीक है। डिक्शनरी प्रिंट करके बता देता हूँ। तो ये ओरल चीजें मैंने बता दी डिक्शनरी के बारे में। तो गाइस डिक्शनरी जो होता है ये आप लोग का मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे की एंड वैल्यूज होती है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज ये ऑर्डर्ड कलेक्शन को एक्सेप्ट करता है, ये चेंजेबल है बट डजंट अलाउ डुप्लीकेट्स। यहाँ पे आप लोग को डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते हैं। एंड ये करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है एंड की एंड वैल्यू तो होती है। जैसे यहाँ पे की है ब्रांड और वैल्यू इसकी है फोर्ड। मॉडल है की मस्टैंग है, इसकी वैल्यू, ठीक है। ईयर है की 1964 इज वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका ये भी पढ़ लिया कि क्या बोलते हैं इसका सिंटेक्स, क्या कहेंगे इससे सिंटेक्स, ठीक है। अब डिक्शनरी आइटम्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डिक्शनरी आइटम्स डिक्शनरी आइटम्स सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस मैंने हटा दिया जिस वजह से एरर दिख रहा था। डिक्शनरी आइटम्स, ठीक है। इनको सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं ठीक है। हमने यहाँ से ब्रांड को एक्सेस करना है, इसलिए मैंने डिक्ट में इसके बेसिस के अंदर ब्रांड कीवर्ड को दे दिया जिसकी वजह से इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ठीक है ये डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता, ठीक है। डुप्लीकेट्स ना की को अलाउ करता है ना डुप्लीकेट्स वैल्यू को अलाउ करता है, ठीक है। एंड डिक्शनरी की लेंथ भी पता करना है तो डिक्शनरी की लेंथ भी पता कर सकते हैं। लेन लेन लिख करके यहाँ पे डिक्ट मैंने यहाँ पे लेन लिख के लेंथ प्रिंट करवाया। तो यहाँ इसकी लेंथ 3 आई क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू एंड 3 कीज है। एंड थर्ड चीज वाज कि डिक्शनरी अलाउज डिफरेंट डेटा टाइप्स। डिक्शनरी विथ मल्टीपल वैल्यूज वाला टॉपिक है यहाँ पे जो हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी अपडेट हो चुकी है, पहले ईयर था फिर अब ईयर 2020 हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी का जो टाइप है वो प्रिंट करके दिखा देता हूँ। टाइप को टाइप कीवर्ड में जब आप डालते हैं तो डिक्शनरी का टाइप प्रिंट हो जाता है। एंड थर्ड चीज वाज कि डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर भी बता देता हूँ। डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर भी होता है डिक्ट कंस्ट्रक्टर, जो जैसे बाकी प्रीवियस चीजों में आपने देखा। दिस डिक्ट मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें डिक्ट कंस्ट्रक्टर लगाया एंड नेम इज इक्वल टू जॉन लिख दिया, एज इज इक्वल टू 36 लिख दिया। तो इस डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे नेम यहाँ पे आ गया, एज आ गया, की एंड वैल्यूज। फिर इस बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डिक्शनरी में और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो डिक्शनरी में एक्सेस कैसे करना है डिक्शनरी को, ठीक है। आज यहाँ पे हम कुछ न्यू फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेस एक्सेस डिक्शनरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो मेथड होती है। एक तो आप लोग क्या करते हैं ये अपने स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर डाल के लिख सकते हैं एंड एक गेट मेथड के अंदर डाल के लिख सकते हैं। जैसे मैंने गेट मेथड का यूज किया जब मैंने क्या बोलते हैं
स्क्वायर ब्रेसेस का यूज किया, उसके अंदर की को डाला तो उसकी वैल्यू आ गई, एंड जब गेट मेथड के अंदर उस वैल्यू को की को डाला तो उसकी भी वैल्यू आ गई। तो आप लोग गेट एंड इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस गेट कीज, तो गाइस अगर आप लोग को पता करना है कि जो आपकी डिक्शनरी में कौन सी कीज है, तो उसको पता करने का भी एक वे होता है, ठीक है। तो आपको एक डिक्शनरी बना ली है मैंने, एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू दिस डिक्स, देखो मैं इसको हटाता हूँ एंड इसको भी हटाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी लिखूंगा तो चल जाएगा। तो गाइस डिक में यहाँ पे आपका ब्रांड मॉडल एंड ईयर कीज बता दिया इसने, ऐसे अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है गेट वैल्यूज, तो वैल्यूज भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, प्रिंट में लिखूंगा, अब मुझे प्रिंट में लिखना पड़ेगा, दिस दिस डिक सॉरी बिकॉज वैल्यूज, ठीक है, ठीक है। वैल्यूज भी आ गई। अब इसकी मुझे इसी को प्रिंट में डालना पड़ेगा, ताकि अगर ये भी प्रिंट करवाना है मुझे तो मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा और यहाँ तक ले जाऊंगा। अब देखना यहाँ पे होगा एक, पहले की आएगी, जैसे डिक्ट कीज एंड डिक्ट वैल्यूज, ठीक है। इस तरीके से आप कीज एंड वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। अब मैं आप लोग को बताता हूँ गेट आइटम्स, आप लोग आइटम्स कैसे निकाल सकते हो यहाँ से। तो आइटम एक कीवर्ड होता है यहाँ पे, आइटम्स, सॉरी, आइटम कीवर्ड, ठीक है। तो इसका यूज इस तरीके से होता है कि क्या बोलते हैं, जितनी भी आपकी डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज है, इसको अगर टपल्स, ये टपल्स शो करता है। अभी देखिए, ये देखो इस तरीके से ब्रांड, फोर्ड मॉडल, मस्टैंग, ईयर 1964, तो ये जितनी वैल्यूज है गाइस, इसको टपल फॉर्म में शो कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आप लोग के पास उसके बाद इफ एंड इन वाला जो टॉपिक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, इफ एंड इन का यूज, ठीक है। इफ एंड इन वाला, उसको भी पढ़ के देख लेते हैं। जैसे पुराने वीडियोस देखे उन लोग को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। मैंने इफ प्रिंट एस करवा दिया, ठीक है। इफ मॉडल इज इफ मॉडल इन डिक, मॉडल है यहाँ पे, इस वजह से इसने यस लिख दिया। एल्स कंडीशन मैंने दी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मॉडल है तो एस आ ही जाएगा, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं चेंज आइटम्स इन डिक्शनरीज, चेंज आइटम्स इन डिक्ट, ठीक है। मुझे यहाँ पे ईयर 1964 था, बट मुझे अब उसे 2018 करना था, तो मैंने ईयर जो है उसको स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट के साथ डाल दिया और इसकी वैल्यू को असाइन कर दिया 2018, जिस वजह से गाइस इसका जो ईयर का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, एज यू कैन सी, ठीक है। अब है अपडेट, ठीक है। अपडेट मेथड हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। अपडेट मेथड प्रीवियस वीडियो हम लोग पढ़ते आ रहे, वो 3 वीडियो से अपडेट मेथड पढ़ते आ रहे, तो यहाँ पे समझना इजी है, ठीक है। अपडेट मेथड भी यही करता है आप लोग का, ठीक है। अपडेट यहाँ पे आप लोग अगर चेंज करना है तो बस ये 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब ऐड करना है अगर किसी चीज को, हम लोगों ने अपडेट और ऐड करने में बहुत डिफरेंट होता है। अपडेट में आप लोग चेंज करते हैं, ऐड में आप लोग दूसरी चीज को नई ऐड कर देते हो, ठीक है। ये हमें याद रखना, ऐड डिक्शनरी, ऐड डिक्शनरी, ऐड डिक्शनरी आइटम्स, जैसे डिस्ट्रिक्ट, मैंने यहाँ पे जो अभी तक के हम लोग के पास 3 कीज थी guys। एक था ब्रांड, एक था मॉडल, एक था ईयर। बट यहाँ पर पे मैंने किया ये कि मुझे डिस्ट्रिक्ट में एक और की चाहिए थी, कलर नेम की, कि मतलब जो हम लोग कार का मॉडल बना रहे हैं यहाँ पर, उसमें कौन सा कलर होना चाहिए। तो वैसे मैंने यहाँ पे कलर नाम से एक की को पास ऑन किया, एंड उसमें रेड रेड वैल्यू पास ऑन कर दी, तो जिसमें वो जो कलर है एज अ की एंड रेड, उसकी वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी आपकी डिक्शनरी में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, एंड अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट मैट्रिक्स से भी ये चीज हो सकती है, ठीक है। अपडेट मैट्रिक्स से भी मैं करके दिखा देता हूँ, बाय अपडेट, ठीक है। बाय अपडेट मेथड से सॉरी, हम लोग को कलर को चेंज करना था, कलर को चेंज करना है मुझे, COLOR, कलर रेड कर दिया। इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है रिमूव आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी, ठीक है। रिमूव आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पॉप मेथड्स होते हैं, लास्ट वीडियो मैंने असाइनमेंट दिया था पॉप मेथड्स को किस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप पॉप मेथड होते हैं, पॉप में भी कुछ वेरिएंट है इसके, ठीक है। पॉप मेथड करता है कि लास्ट वैल्यू को हटा देता है,
ठीक है। वैसे लास्ट वर्ड में अगर आप यहाँ पे ऐसा पैरामीटर अपना कोई वैल्यू दे दे तो उसे भी हटा देता है, अगर वैल्यू नहीं दी गई तो लास्ट वैल्यू को हटाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है पॉप आइटम्स। ठीक है। पॉप आइटम्स जो है, पॉप आइटम जो है वो सारे आइटम्स को यहाँ से रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ से ब्रांड में से फोर्ड बचा, मॉडल में से मस्टैंग बना दे। पॉप आइटम मतलब लास्ट वैल्यू को हटा देगा। ठीक है। फिर आता है डिलीट कीवर्ड। सब लोग जानते हैं डिलीट कीवर्ड को किस लिए उसके करते हैं। डिलीट कीवर्ड से आप लोग इंटायर डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डिलीट कीवर्ड लगाया, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अभी डिलीट हो गया सब कुछ, कुछ नहीं बचा। ठीक है। डिलीट पूरा हो जाता है। फिर क्लियर मेथड भी था, क्लियर मेथड भी यहाँ पे आपको समझा दिया। क्लियर मेथड के बारे में जो डिस्ट्रिक्ट डॉट क्लियर का मैं लगाता हूँ तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है लूपिंग। लूपिंग का एक टॉपिक होता है डिक्शनरी में, बट लूप्स अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले क्योंकि लूप अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक है। फिर आता है कॉपी डिक्शनरी। डिक्शनरीज को कॉपी करना। ठीक है। कॉपी करना, कॉपी डिक्शनरी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, एक डिक्शनरी बनाई गई मैंने। फिर यहाँ पे माई डिक्ट नाम से एक सेकंड वेरिएबल बनाया जिसमें डिश डिक्ट डॉट कॉपी लिखा, जिसकी वजह से जो डिश डिक्ट की जितनी वैल्यूज थी वो माई डिक्ट में आ गई है। प्रिंट करता हूँ, सेम यही वैल्यूज यहाँ पे माई डिक्ट को प्रिंट करवाने पर आ जाएगी। एंड फिर आता है कॉपी में भी कुछ मेथड्स है हम लोग के पास। जैसे डिक्ट मेथड है। ठीक है। डिक्ट मेथड से आप लोग कॉपी कर सकते हो। ठीक है। डिक्ट कंस्ट्रक्टर से, डिक्ट फंक्शन से, माई डिक्ट से डिक्ट में इस तरीके से भी कॉपी होता है। ठीक है। और फिर आता है नेस्टेड डिक्शनरी। बहुत नेस्टेड डिक्शनरी मतलब उप्स में बहुत ज्यादा यूज हो सकती है। आप लोग बेसिक आइडिया ले सकते हो उप्स में किस तरीके से हम लोग इनहेरिटेंस यूज करते हैं, वैसा कुछ दिखेगा आप लोग को। ठीक है। दिस डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी मैंने बनाया। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फैमिली। माई फैमिली मैंने लिखा चाइल्ड। फिर यहाँ पे मैं एक नेस्टेड डिक्शनरी बनाऊंगा चाइल्ड टू। ठीक है। और भी कुछ चीजें बनाने वाले हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ कुछ नेस्टेड डिक्शनरीज बनाई। ठीक है। चाइल्ड वन का जो है नेम, ईमेल, ईयर। ठीक है। नेम मतलब ईमेल हमने, नेम उसका ईमेल है। एंड चाइल्ड में सेकंड सेकंड बच्चा है जो उसका टोबियस नेम है, 2007 में पैदा हुआ। एंड जो थर्ड चाइल्ड है उसका नाम लिनूस है, लिनियस या लिनस जो भी हो सकता है। ठीक है। इस तरीके से नेस्टेड डिक्शनरी भी यूज होती है। ठीक है। बट आप यहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो। नेस्टेड डिक्शनरी में एक्सेस करने का बता देता हूँ। ठीक है। एक्सेस करने के लिए आपको करना होगा कि प्रिंट, प्रिंट फंक्शन में सबसे पहले आपको डिक्शनरी एंड जो जो चीजें एक्सेस करना है, जैसे चाइल्ड वन का नेम एक्सेस करना है अभी हम लोग को, तो ईमेल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आता है आइटम्स। ठीक है। आइटम कीवर्ड्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। आइटम्स भी आप लोग यूज कर सकते हो। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे डिक्शनरी मेथड्स। ठीक है। डिक्शनरी मेथड्स तो मैंने अभी आपको बताई थी। मैं यहाँ पे सारी डिक्शनरी मेथड्स को लिख देता हूँ जो भी मुझे सही लग रही। डिक्शनरी मेथड्स। ठीक है। सबसे पहले यहाँ आता है क्लियर मेथड। ठीक है। फिर आता है कॉपी मेथड, इसमें भी ऐसे लगाना है कॉपी। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपके पास फ्रॉम कीज, गेट आइटम्स कीज, पॉप, पॉप आइटम, सेट डिफॉल्ट, अपडेट एंड वैल्यूज। ठीक है। इतने सारे यहाँ पे मेथड्स आप लोग के पास रहती है, तो आप लोग इन सारी मेथड्स को यूज करके देख सकते हैं। मैक्सिमम मेथड्स हम लोगों ने इस पूरे कोर्स में यूज करके देख लिया है। ठीक है। सेल्स लगभग यहाँ पे 15 से 20 सेल्स बनी हुई है, कोड सेल्स। सो ट्राई करके देखना सारी चीजों को, डिक्शनरी को बना करके देखना। डिक्शनरी में हमेशा रखना डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं डाली जाती है। ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिक्शनरी बनाना। नेस्टेड डिस्क का टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझना होगा। ठीक है। नेस्टेड डिस्क में इस तरीके से नेस्टेड डिस्क का सिंटेक्स याद रख लीजिए। बस इतना ही होता है। जब आपकी एक डिक्शनरी खत्म होती है, आपको जब दूसरी डिक्शनरी कॉमा लगा के स्टार्ट कर सकते हो। इस तरीके से नेस्टेड डिक्शनरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। डिक्शनरी यही होती है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक के साथ। बाय।